अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, जहाँ भी रहें खुश रहें। आज का हमारा पैराग्राफ का टाइटल है स्मॉल बिजनेस, यानी छोटा कारोबार। स्मॉल मतलब छोटा, बिजनेस का मतलब होता है कारोबार। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने वाले हैं। वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जिससे हमारी वोकेबलरी इंप्रूव होगी। साथ साथ अपनी रीडिंग प्रैक्टिस को और अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। आप इसे एक स्टोरी भी कंसीडर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। I have started a small business selling homemade candles. I have started ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसमें आप बताते हैं कि मैंने अपना काम जो है मुकम्मल कर लिया है। I have started यानी मैंने शुरू कर दिया है या मैंने शुरू कर दिया। A small एक छोटा, बिजनेस का मतलब होता है दोस्तों कारोबार। सेलिंग मतलब बेचना या आप कह सकते हैं बेचने का। होममेड घर बनी हुई या घरेलू, जिसे घर पे बनाया जाए। कैंडल्स मतलब मोमबत्तियाँ। आई हैव स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस सेलिंग होममेड कैंडल्स। मैंने घर में बनी मोमबत्तियाँ बेचने का एक छोटा सा कारोबार शुरू किया है। इट ऑल बिगन विद अ हॉबी। इट ऑल मतलब ये सब, बिगन मतलब शुरू हुआ, विद के साथ, हॉबी मतलब एक मशगला या एक शौक। इट ऑल बिगन विद अ हॉबी, ये सब एक शौक से शुरू हुआ। आई enjoyed मेकिंग कैंडल्स एट होम एंड गेव them एज गिफ्ट्स टू माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई enjoyed मुझे मज़ा आया या मैंने लुत्फ उठाया। मेकिंग मतलब बनाना, कैंडल्स मोमबत्तियाँ, एट होम मतलब घर पर, एंड और गेव मतलब दी या दिया, देम उन्हें, एज अ गिफ्ट यानी तोहफों के तौर पर। गिफ्ट कहते हैं तोहफे को, एज गिफ्ट्स मतलब तोहफों के तौर पर, टू माई फ्रेंड्स मतलब अपने दोस्तों को या मेरे दोस्तों को, एंड फैमिली और ख़ानदान वाले या ख़ानदान को। I enjoyed making candles at home and gave them as gifts to my friends and family. मुझे घर में मोमबत्तियाँ बनाने में मज़ा आया और मैंने अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों को तोहफे के तौर पर दिया। They loved them and suggested I start selling them. They मतलब वो या उन्हें, यानी ख़ानदान वाले और दोस्त। Loved मतलब पसंद आया, them उन्हें, एंड और सजेस्टेड तजवीज़ किया यानी मुझे मशवरा दिया, आप कह सकते हैं मुझे नसीहत की। आई मतलब मैं, स्टार्ट शुरू करूं, सेलिंग मतलब बेचना, देम उन्हें, दे लव देम उन्हें जो है मोमबत्तियाँ पसंद आई, एंड सजेस्टेड आई स्टार्ट सेलिंग देम और तजवीज़ की कि मैं उन्हें फ़रोख्त करना शुरू करूं, उन्हें बेचना शुरू कर दूं। So I decided to turn my hobby into a business. So लिहाजा या तो, I decided मैंने फैसला किया, to turn तब्दील करने का या बदलने का, my hobby यानी अपने शौक को, my मतलब मेरा या अपना, hobby मतलब शौक, into मतलब में, a business एक कारोबार। So I decided to turn my hobby into a business. लिहाजा मैंने अपने शौक को कारोबार में तब्दील करने का फैसला किया। I created a simple business plan and set up a small workshop in my garage. I created मतलब मैंने बनाया या तख्लीक किया। क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना, तख्लीक करना या बनाना। Created मतलब बनाया या तख्लीक किया। A simple एक सादा, बिजनेस मतलब कारोबार, प्लान कहते हैं मंसूबे को। बिजनेस प्लान यानी कारोबारी मंसूबा। एंड और सेटअप मतलब कायम की। आसमान एक छोटी, वर्कशॉप का मतलब होता है दोस्तों वर्कशॉप, जहाँ पे काम किया जाता है। इन मतलब में, माई गैराज यानी अपने गैराज में। I created a simple business plan and set up a small workshop in my garage.
मैंने एक सादा कारोबारी मंसूबा बनाया और अपने गैराज में छोटी वर्कशॉप कायम की। I bought the necessary supplies and started making candles in different shapes, sizes and scents. I bought मतलब मैंने खरीदा। Buy का मतलब होता है खरीदना। Bought मतलब खरीदा या खरीदी। Necessary मतलब ज़रूरी। Necessary का मतलब होता है ज़रूरी। Supplies कहते हैं दोस्तों सामान को। And or started मतलब शुरू कर दिया। And started और शुरू कर दिया। Making बनाना। Candles मतलब मोमबत्तियाँ। In मतलब में। Different यानी मुख्तलिफ। Shapes कहते हैं शक्लें। शेप मतलब शक्ल, शेप्स मतलब शक्लें, डिफरेंट शेप्स यानी मुख्तलिफ शक्लों में। साइजेस मतलब साइज, जो किसी चीज़ का साइज होता है। एंड सेंट्स और खुशबू, सेंट का मतलब होता है खुशबू। आई बॉट द नेसेसरी सप्लाईज एंड स्टार्टेड मेकिंग कैंडल्स इन डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड सेंट्स। मैंने ज़रूरी सामान ख़रीदा और मुख्तलिफ शक्ल, साइज और खुशबू में मोमबत्तियाँ बनाना शुरू कर दिया। I also created a website to sell my candles online. I मतलब मैं, also मतलब भी। Created मतलब बनाई। Create मतलब बनाना, create मतलब बनाई। A website एक वेबसाइट। To sell मतलब बेचने के लिए। Sell का मतलब होता है बेचना। My मतलब मेरी या अपनी। Candles मतलब मोमबत्तियाँ। Online मतलब ऑनलाइन। I also created a website to sell my candles online. मैंने अपनी मोमबत्तियाँ ऑनलाइन फरोख्त करने के लिए, बेचने के लिए एक वेबसाइट भी बनाई। Now I get orders from people in my town. Now मतलब अब। I get मुझे मिलते हैं। Get का मतलब होता है मिलना या लेना। Orders मतलब orders। From मतलब से। People लोग या लोगों। In my town यानी अपने शहर में या अपनी शहर से। Now I get orders from people in my town. अब मुझे अपने शहर के लोगों से ऑर्डर मिलते हैं। एंड और इवन हत्ता के या यहाँ तक के। फ्रॉम से। अदर सिटीज मतलब दूसरे शहरों से। Now I get orders from people in my town and even from other cities. अब मुझे अपने शहर के लोगों से और यहाँ तक के दूसरे शहरों से भी ऑर्डर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, तो हमारे साथ कनेक्ट रहें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।